दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ विच इज फुल ऑफ लर्निंग्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। ये कहानी पहले मैंने इंग्लिश में करी है बट देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड कि आप इसको हिंदी में करें एंड पीपल विल एंजॉय मोर, सो आई एम डूइंग इट हियर अगेन फॉर ऑल द ऑडियंस। सो ये स्टोरी एक 13 साल के बच्चे की है जिसका नाम था बिल मैरियट एंड ही वाज बोर्न इन 1900। एक यूएस में एक छोटा सा टाउन, टाउन भी नहीं था, विलेज, छोटा सा विलेज बाय नेम मैरियट। सो बिल वाज बोर्न इन मैरियट इन यूटा स्टेट। यूएस में एक स्टेट है यूटा, सो ही वाज बोर्न देयर। हिज फादर वाज अ शेफर्ड, शीप हर्डर, चरवाहे। तो उन लोगों की बहुत सारी भेड़ उनके पास थी एंड ही यूज्ड टू take care of those. So it was a poor family and nothing much to do. And Bill had 7 more siblings, 7 और बहन भाई। Now Bill was very enterprising. पहले से ही उसका मन था कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं कुछ बिजनेस करूं, मैं कुछ कमाऊं। So he was in school. 13 साल का था when he started his first business. What he did was फ्री जमीन को किराए पे लेके ही स्टार्टेड कल्टीवेटिंग लैटिस। वेजिटेबल है यूएस में और हम लोग सब यूज करते हैं। सो ही कल्टीवेटेड लैटिस एंड यू वोंट बिलीव इट, पहले साल ही बिजनेस वाज प्रॉफिटेबल। सो ही वाज वेरी हैप्पी। उनके फादर जो थे ना, ही वॉज वेरी एंटरप्राइजिंग एंड ही न्यू बिल में कुछ है अलग से करने की भावना एंड ही वांट्स टू डू थिंग्स। तो बहुत जिम्मेवारी के काम ही यूज्ड टू गिव इट टू बिल। सो ही डिसाइडेड दैट बिल शुड टेक 3000 शीप टू प्लेस कॉल्ड एज सैन फ्रांसिस्को। वहां पे 3000 भेड़ बाई रेल लेके जानी थी टू सैन फ्रांसिस्को। So he thought who can do it and he was finally quite convinced कि यार ये काम तो बिल ही कर सकता है। So he called up Bill, he said कि यार ऐसा ऐसा है, आपको सैन फ्रांसिस्को जाना है, 3000 भेड़ है जो आपको बाई रेल लेके जानी है। And Bill agreed, he was always looking forward to support his father. So Bill निकल पड़े सैन फ्रांसिस्को बाई रेल। वहां पे गए, वहां पे बहुत सारी डील्स तो फादर ने बोली थी सेल की क्लोज करनी थी। सो ही सक्सेसफुली डिड ऑल दैट। उसके बाद वापस आए, फिर फादर ने उनको ईस्ट साइड, यूएस की ईस्ट साइड पे भेजा उनको कुछ धार्मिक काम के लिए, मिशनरी वर्क के लिए। सो ही वेंट देयर एज वेल। उन्होंने वो भी काम पूरा किया एंड वाइल कमिंग बैक वॉशिंगटन में रुके। 13 साल का लड़का। एंड व्हाट ही सॉ वाज, गर्मियों के दिन थे, सो एक A&W बियर स्टैंड करके एक ब्रांड था बियर का। सो देवर आउटलेट्स देयर। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बियर स्टैंड के बाहर ठंडी बियर, रूट बियर, उसके बाहर लाइन में लोग लगे हुए और वेट कर रहे हैं। और ये छोटा सा लड़का 13 साल का, यू कैन अंडरस्टैंड, ये लड़का वहां देखता रहा। इसकी आंखों में इतनी चमक थी उस चीज को देख के एंड ही, उसका मन आया कि मैं भी रूट बियर स्टैंड चालू करूं। सो ही गॉट सो मच इनटू इट, सो ही थॉट दैट वन डे ही विल हैव हिज ओन बियर स्टैंड। वापस आ गए। लाइफ इतनी इजी तो चलती नहीं है एंड ही ऑब्जर्व दैट हिज फादर वेंट बैंकरप्ट। उसके पिताजी के पास जो भेड़ थी, वो फादर उनके दिवालिया हो गए। उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न था, भेड़ का, शीप का प्राइस बहुत नीचे चला गया। सो सारी भेड़ उनको बेचनी पड़ी। तो इनका A&W बियर स्टैंड को देखने के बाद जो मन में तमन्ना आई थी वो वहीं की तरह आई, उस समय के लिए रह गई। बिल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं, बहुत बड़ी फैमिली थी, बट देन ही डिसाइडेड दैट ही शुड फिनिश हिज स्कूल। सो ही वेंट टू हिज टीचर। ये टीचर बाद में वहीं पे कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। सो ही वेंट टू हिम एंड ही सेड कि मेरे को स्कूल में मेरी पढ़ाई फिनिश करनी है। So he somehow managed by doing odd jobs.
So he finished his schooling, then he got into college also. कॉलेज में एडमिशन के बाद, सो कॉलेज में एडमिशन के लिए और कॉलेज की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपने टीचर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थियोलॉजी की ट्यूशन क्लास लेने दी जाए. सो पहले तो माने नहीं टीचर्स, बट देन दे फाइनली सेड ओके यू कैन टेक ट्यूशन फॉर थियोलॉजी, इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट. तो उस ट्यूशन के साथ ही वॉज एबल टू गेट मनी. देन ही ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग वूलन अंडरवियर. वूलन अंडरवियर बिकॉज वहाँ ठंड बहुत रहती है और वहाँ बहुत सारे लकड़हारे होते थे, वुड कटर होते, मतलब उनको लकड़ी का काम करना होता था, यू नो. सो ही स्टार्टेड सेलिंग दोज वूलन अंडरवियर टू दीज गाइज. इंटेलिजेंट तो ये थे सेल्स और मार्केटिंग में. तो इन्होंने एक नया आइडिया निकाला. ही सेड कि ये अंडरवियर मैं उनको दूंगा जो इसको फाड़ के दिखा दे, पहन के ये अंडरवियर फटेगा नहीं, यू नो. सो यू डू व्हाटएवर, आप जितना मर्जी उसको लकड़ी का काम करो, लकड़हारे का काम करो, टफ जॉब करो, रस्सा कशी करो, इट वोंट गो अवे. तो उन्होंने ये चैलेंज, जो सबसे मीन लुकिंग जो वैसे वाले थे ना, जो उसको मानने को तैयार नहीं थे, उन लोगों को जाके ग्रुप में चैलेंज दिया. एंड ही यूज्ड टू विन द चैलेंज और फिर उसकी सेल बढ़ती गई. सो ही बिकेम अ गुड सेल्समैन फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड विद whom he was working. उसके बाद उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पे उनको अपनी वाइफ, फ्यूचर पार्टनर एलिस, फर्स्ट टाइम दे मेट. और डेटिंग के लिए, यू वोंट बिलीव इट, डेटिंग के लिए कहाँ लेके गए? A&W रूट बियर स्टैंड पे लेके गए. उन्होंने अपना सपना एलिस के साथ शेयर किया. एलिस, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, मेरे को अपना रूट बियर स्टैंड चालू करना है. एंड अगेन यू नो, सो दिस इज वेयर एलिस ऑल्सो गॉट हिट्स टू द स्टोरी. उसको भी अच्छा लगा एलिस को, शी सेड ठीक है, वी विल ट्राई फॉर दैट. उसके बाद सो ही कंप्लीटेड हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा. देन इन्होंने सैक्रामेंटो नाम का शहर है, वहां पे बाई रेल दे वेंट देयर. एंड इन्होंने जाके एलन रॉय, जो A&W रूट बियर स्टैंड के ओनर थे, उस बंदे को ढूंढ निकाला. उन्होंने पहले ना किया, इन्होंने फिर भी उनको कन्विंस करते रहे और कन्विंस करके ही टुक डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर वॉशिंगटन. सो वो सपना जो इतने साल पहले शुरू हुआ था, उनकी आंखों में वो जो चमक आई थी, उसके लिए ही इंश्योर्ड दैट इट गेट्स डन. And he got distribution for Washington. वापस आए, 14th स्ट्रीट है वॉशिंगटन में. he got a small place जहाँ पे नो बेंच, नो कुर्सियाँ की जितनी स्पेस थी. so he and Alice, they started their first root beer stand, A&W root beer stand there. now जैसे होता है, you know, बहुत हिम्मती थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे. So they put in their best and they became successful. अब नए एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज समझ नहीं आती कि टाइमिंग कैसे गलत भी जा सकती है. और गर्मियों के बाद सर्दियां, एंड यू नो यूएस विंटर हाउ दे आर फ्रीजिंग कोल्ड. इतनी ठंडी होती है कि रूट बियर पीने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. So the business went down. There was no sale happening. एंड ये चीज तो इन्होंने एंटीसिपेट नहीं करी थी हस्बैंड वाइफ ने. सो व्हाट दे डिड वाज दे थॉट अबाउट इट. देन एलिस केम विद आइडिया. शी सेड दैट आई विल स्टार्ट मेकिंग हॉट डिशेस. सो सर्दियों में गर्म डिशेस कैन बी सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट. सो व्हाट शी डिड वाज, साथ में मैक्सिकन एम्बेसी थी, वहां पे शेफ थे. सो एलिस ने जाके उनसे बात करी, रिक्वेस्ट करी, अपनी पूरी बात बताई. सो शेफ वाज रेडी एंड ही taught Alice all the recipe for hot dishes. वापस आए, इन्होंने फिर A&W स्टैंड को बोला कि भाई, के ओनर से बात करी. दे सेड कि भाई देखो, हमें कुछ और हॉट आइटम भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि सर्दियों में बिजनेस इज नॉट हैपनिंग वेरी वेल. फाइन, हैमबर्गर, हॉट डॉग, बहुत सारी हॉट डिशेस ऐड करी गई. एंड देन यू नो अगेन रेस्टोरेंट स्टार्टेड पिकिंग अप वेल. इतना अच्छा चला, 2 और
सेम शहर में 2 और आउटलेट खोले और अच्छा चला। देन दे डिसाइडेड कि यार हम ड्राइव इन, जैसे मैकडोनल्ड ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, बट ईस्ट में देयर वाज नोबडी, ईस्ट साइड ऑफ द यूएस। तो उन्होंने बोला कि हम शुरू करेंगे ड्राइव इन फैसिलिटी एज वेल, बहुत सारे लोग मोटर व्हीकल में पास करेंगे यहाँ से। तो ये लोग क्या करते थे कि शहर के ऐसे एरिया में इंटरसेक्शन पे, चौक पे खड़े हो जाते थे और मियाँ बीवी गाड़ियां काउंट करते थे दिन में कहाँ जा रही है। एंड दिस इज हाउ दे यूज्ड टू सेलेक्ट द राइट लोकेशन। So what they did was they started giving drive-in as well, as an opportunity. अच्छा चलने लगा, 8 और आउटलेट खुल गए एंड थिंग्स वर डूइंग वेरी वेल। अब होता यही है लाइफ में, जब बहुत अच्छा चलता है तो कुछ बहुत बड़ा हिट करता है। दिस इज व्हाट हैपेंड विथ बिल एंड एलिस। उनको कैंसर डायग्नोज किया गया, और जबकि उनका बेटा अभी सिर्फ कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ था, बिल जूनियर, सो ही वाज जस्ट बॉर्न। और इनको हॉचकिन डिजीज, विच इज अ काइंड ऑफ कैंसर, सो इम्यून, सो नर्व्स की सारी स्वेलिंग, सारी बॉडी स्वेलिंग से भर गई। डॉक्टर्स को दिखाया, सो डॉक्टर सेड कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, एंड बियॉन्ड दैट नॉट मच। तो आप ऐसा करें, आई थिंक यू गो फॉर लॉन्ग ब्रेक, काम से ब्रेक लो, गो अराउंड, प्रॉब्ली आपकी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो पूरी बॉडी पे इन पे स्वेलिंग्स थी। ही, एलिस एंड इनका बेटा, दे वेंट फॉर वेकेशंस टू द ईस्टर्न साइड, पूरा घूम के आए, बट फिर भी मन नहीं मानता था, भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। सो चर्च में इन्होंने चर्च को रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ आप 2 प्रीस्ट भेजें हमारे घर पे, जैसे हमारे यहाँ पूजा या पाठ होता है ऐसे। सो प्रीस्ट केम टू देयर हाउस, 2 लोग भेजे चर्च ने, और वहाँ पे प्रेयर्स करी, बड़े सच्चे मन से प्रेयर करी। और हुआ क्या, आफ्टर फ्यू डेज डॉक्टर्स वर कन्विंस कि बिल की बॉडी से सारा कैंसर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल ट्रेस ऑफ हिज स्वेलिंग, सारी बॉडी की स्वेलिंग्स चली गई, एंड ही वाज फ्री। पूरी एनर्जी के साथ वापस आ गए बिजनेस में। एंड दिस इज वेयर द सेकंड इनिंग स्टार्ट, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। अगर भगवान में फेथ है, ऊपर वाले में फेथ है, he will ensure something magical for you. And even your immune system, if you are having right kind of faith, आपका immune system भी आपको help करता है bounce back करने। Even cancer can be cleared and cured, Live example, this is where it happened. So business started picking up well. फिर इनको एक नया आइडिया आया, इनके मैनेजर ने नया आइडिया दिया कि फ्लाइट चलने लगी है बहुत सारी। सो फ्लाइट में लोग अपना खाना लेके आते हैं घर से, सो विच इज नॉट ए गुड साइन। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दे केम आउट विद दिस आइडिया ऑफ प्री बॉक्स मील, डब्बे के अंदर पैक्ड फूड। सो इनकी शॉप का नाम, जो कि A&W रूट बियर से शुरू हुआ था, जब इन्होंने हॉट मील ऐड किए थे तो उसका नाम हॉट शॉप कर दिया था। तो हॉट शॉप के मील्स इन्होंने प्रोवाइड करने शुरू करे इन द फ्लाइट्स। एक फ्लाइट से शुरू हुए, एक टाइम पे 20 से ज्यादा फ्लाइट में ये लोग काम कर रहे थे। एंड अगेन सो इट बिकेम अ न्यू कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड कि आप ये एक बिजनेस भी किया जा सकता है। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज वर्ल्ड वॉर हैपेंड, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज प्रेशर, पीपल स्टॉप डाइनिंग आउटसाइड, ट्रैवलर्स कम हो गए। तो इन्होंने अपना बिजनेस को चेंज करके गवर्नमेंट की तरफ ले गए। सो दे स्टार्टेड सर्विंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की मैस कैंटीन, वहाँ सपोर्ट करने लगे। सो ही डिड नॉट गिव अप, ही चेंज हिज बिजनेस एज पर द नीड ऑफ द आवर। उसके बाद इनको ये भी लगा कि मैकडोनल्ड के साथ compete करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैकडोनल्ड 15 सेंट में 2 मिनट के अंदर बर्गर प्रोवाइड करता था, और इनके लिए 15 मिनट 50 सेंट में
ये लोग वो बर्गर प्रोवाइड करते, तो ही कुड सी दैट मैकडोनल्ड के साथ compete करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। सो ही डिसाइडेड ऑन IPO कि हम अपने शेयर निकालेंगे, एंड यू वोंट बिलीव इट, इनका शेयर इतना सक्सेसफुल रहा, 2 घंटे के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया। सो ही रेज मनी अगेन। ये सब करते करते एक छोटा सा बच्चा, 13 साल का बच्चा, जो अपने फादर की बैंकरप्सी को, दिवालियेपन को, कंगाल जो हो गई थी फैमिली, उसको एड्रेस करने के लिए सब चालू किया था सफर, वो आज यहाँ पहुंच गया कि उनका IPO 2 घंटे में पूरा सोल्ड आउट हो गया। नाउ बिल वॉज थिंकिंग ऑफ अनदर बिग आइडिया, द बिगेस्ट एवर विच वॉज सपोज टू हैपन। उनके पास लैंड था वॉशिंगटन एयरपोर्ट के पास, एंड ही डिसाइडेड कि बहुत सारे ट्रैवलर आएंगे और उनको अकोमोडेशन चाहिए होगा, सो व्हाट शुड वी डू? सो ही थॉट ऑफ अ मोटल, अ बिग होटल, 300 बेड का होटल। सो दिस वाज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड विच वाज स्टार्टेड बाय हिम। इस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, सो ही, एलिस, बिल जूनियर, ये तीनों मिलके दिन रात काम करते थे वहां पे, अपने होटल को रीडू करते थे, पेंटिंग करते थे, एसेसरीज पिक करते थे, दे वर डूइंग ऑल दैट। लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैड गॉन इनटू दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट what happened was the business became successful, very successful। अब फिर वही प्रॉब्लम ने हिट किया। क्या? सर्दियां, फ्रीजिंग विंटर्स, और विंटर्स में बिजनेस, ट्रैवलर्स वेंट डाउन, बिजनेस वेंट डाउन, एंड इतना बुरी परेशानी आ गई कि एक टाइम पे होटल में सिर्फ एक ही लिफ्ट काम कर सकती थी, उससे ज्यादा पैसे नहीं थे। एंड दिस इज वेयर हिज सन बिल जूनियर, जो कि फाइनेंस और बैंकिंग से डिग्री करके आए थे, तो ही सेड, फादर, पिताजी, मुझे क्यों नहीं मौका देते आपको ये बिजनेस चलाने का? आई विल रन इट। सो ही सेड, सो बिल सेड कि आप क्या चलाओगे यार, आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। और बिल जूनियर का जवाब था, उनके बेटे का जवाब था, मेरे पास नहीं है तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। नोबडी इज रनिंग दैट काइंड ऑफ होटल, सो एटलीस्ट आई विल लर्न फ्रॉम इट। एंड देन ही वाज अलाउड, and when he was allowed, he made sweeping changes, he made restaurants, he made bookings, skating rink लगाया, बहुत सारी एडिशनल प्रोग्राम्स ऐड किए गए, कॉन्फ्रेंस रूम्स, मीटिंग रूम्स, ये सब बुकिंग्स चालू करवाए। सो देन रेस्ट बिकेम हिस्ट्री, इट बिकेम सो सक्सेसफुल। सो एक बार बिल जूनियर आ गए कमांड में, ही चेंज द हिस्ट्री, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। ही ब्रॉट लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बिजनेस। उन्होंने बिजनेस और फाइनेंस की डिग्री करी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ही वाज एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस। ही एडेड थिंग्स विच वर नॉन एग्जिस्टेंट, एंड मैरियट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट चेन इन द वर्ल्ड। सो मैरियट गांव से चला हुआ एक 13 साल का लड़का, जिसने रूट बियर बिजनेस की, ही वांटेड टू क्रिएट दैट, उसने वो कर दिखाया। उसने सिर्फ वही नहीं किया, ही केप्ट ड्रीमिंग, ही केप्ट एग्जीक्यूटिंग, चलता चला गया, चलता चला गया। एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल। ओनली थिंग इज you need to dream it, you need to dream big, you need to execute। अगर आपकी IIT JEE की तैयारी है, अगर आपको IAS बनना है, अगर आपको नीट क्लियर करना है, अगर आपको बिजनेस खोलना है, अगर आपको एक्सपैंड करना है बिजनेस को, you can do it, so do it now।